हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको एक डिटेल्ड में नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको समझना है कि हम लोग की जो लाइफ है किस तरह से एग्जिस्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, और हमारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए किन किन सब्सटेंसेस की नीड होती है और उनकी क्या क्या प्रोसेस होती हैं, उन सब के बारे में आपको सीखना है। ओके, तो ये हर किसी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका 6th क्लास हो, 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, या 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, हर किसी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यानी आपको समझना है बेसिक नीड है, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी जो हम लोग की प्रोसेस में, हम लोग की लाइफ में जो इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या सब्सटेंसेस हम लोग की लाइफ में, क्या कौन कौन सी प्रोसेस इनटेक होती है हम लोग की लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारी तो नहीं कर पाएंगे, बट इसमें कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको हम सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं कि हम लोग की प्रोसेस, जब हम लोग की लाइफ स्टार्ट होती है तो उसमें किन किन सब्सटेंसेस की नीड होती है और उनकी क्या क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को आपको समझना है। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आएगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। ठीक है, लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन होता है। प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया, हमारे जीवन की जो प्रक्रिया है, हम अपना जीवन किस तरह से जिएंगे, उस हमारी लाइफ के लिए कौन कौन से सब्सटेंस की नीड होती है। ठीक है, हमारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। ठीक है, और एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या है? आपको यहाँ पे सबसे न्यूट्रिशन समझना है। न्यूट्रिशन इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, और फूड जब इनटेक करते हैं उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, किसको इनटेक करते हैं? फूड के साथ काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में उनको यूटिलाइज करते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब वो प्रक्रिया है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हैं, और करते किस लिए हैं? उसको यूटिलाइज करते हैं बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। हम लोग की बॉडी के अंदर जो काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? जैसे हम लोग की बॉडी में लंग्स, लिवर, किडनी, और हम लोग चलते हैं, रनिंग करते हैं, बोलते हैं, इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हम लोग की बॉडी में एनर्जी नहीं जाएगी, एनर्जी नहीं जाएगी तो हम लोग की बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, बिना एनर्जी के किसी भी बॉडी में किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती है। अगर एनर्जी है तो वो सारी प्रोसेस कंप्लीट होंगी, और एनर्जी कहाँ से आती है? इन न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स जनरली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लोग की बॉडी को इम्प्रूव करते हैं, हम लोग की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग की बॉडी में काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पे समझते हैं न्यूट्रिएंट्स है क्या। न्यूट्रिएंट्स को जनरली 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच द ऑर्गेनिज्म देयर सराउंडिंग्स टू सिंथेसाइज देयर बॉडी। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग क्या करते हैं? उनको हम कलेक्ट करते हैं और अपनी बॉडी में उसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज कराते हैं। तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी होते हैं
और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो हम लोग की एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिनरल में आपका आ जाएगा आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, कॉपर, जिंक। ठीक है, और इन सब की रिक्वायरमेंट्स किसके लिए होती है, ग्रीन प्लांट्स के लिए। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं, हमारे चारों तरफ मिलते हैं, और जिनकी नीड किसके लिए होती है, प्लांट्स के लिए होती है। जो प्लांट्स उनको यूज़ करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज के बाद अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और सिंथेसाइज करने के बाद अच्छा उससे क्या होता है, अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी खाना बनाते हैं। जब फूड बन जाता है तो उससे अपनी क्या होती है, लाइफ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या, वाटर है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिनरल, आयरन, कॉपर, जिंक, रिक्वायर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, या ग्रीन प्लांट्स के लिए इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती है। सेकंड आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मीन्स क्या है, इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है। ऑर्गेनिक मीन्स वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अपनी बैलेंसी की फॉर्म में रहता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो उन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब। कार्बोहाइड्रेट नहीं, सॉरी, हाइड्रोकार्बन बोल रहा है। ठीक है, एक बार गलती से कार्बोहाइड्रेट बोल दिया, इसमें हाइड्रोकार्बन होता है, यानी जब कार्बन हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। और हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, और भी अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उस वीडियो में आपका हम सारी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका कमेंट में जो आपका डाउट होगा वो सारे कंप्लीट कर देंगे। और प्लीज़ हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है प्रश्नदीप क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं ज़्यादा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन उसको प्रेस 100% कर देना। ठीक है, बस आपके पास से कुछ नहीं जाता, आपको हम बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको बता दिया। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, वाटर, CO2, मिनरल्स, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी, सॉरी क्या नाम, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर, CO2, मिनरल, आयरन, कॉपर, जिंक, इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है ग्रीन प्लांट के लिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट, और इन सब की, ये सब क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। एनिमल भी इसको यूज़ करते हैं और प्लांट भी करते हैं। ठीक है, मोस्टली एनिमल्स। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन मोड्स में न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 ग्रुप्स, या ऑल दी ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक्स और सब्सटेंसेस होते हैं उनको 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं, खुद,
ओन, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो सब्सटेंसेस, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो, ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने आप से खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जनरली प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना बनाने के लिए उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में आती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स ही ये है कि जो अपना खुद खाना बनाए। कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स में आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या बोलते हैं, विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ से अपना ऑटोट्रॉफ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, सोर्स से, तो उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ से और अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं वो सब क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली 2 टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आपको सेप्रोफाइटिक में सिर्फ एक चीज़ समझनी है, बहुत इसकी डेफिनेशन काफ़ी लॉन्ग है लेकिन हमने शॉर्ट में इसको कवर किया है यहाँ पे। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो भी प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी सब्सटेंस नहीं बोल सकते, जो भी एनिमल्स अपना, ठीक है, अपना जो फूड क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो भी फूड लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। अच्छा, इसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो रोटी बनती है, ठीक है, रोटी बनती है तो उसमें काफ़ी दिनों तक अगर रोटी रखी रहे तो उसके ऊपर एक फंगस आ जाता है, ठीक है। फंगस क्या है, फफूंदी बोलते हैं उसको, फफूंदी आ जाती है। जो फंगस या फफूंदी जो है ना, तो वो क्या है, फफूंदी, इसको फंगस बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं। तो फंगाई क्या है, उस रोटी से अपना फूड ले रहा है, फंगाई उस रोटी से क्या है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो फंगाई क्या हो गया, फंगाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फंगाई के साथ साथ आपने देखा रूटीन ब्रेड्स, अगर आपके घर में अगर ब्रेड लेके आओ और ब्रेड को काफ़ी दिनों तक रखा रहने दो, मोर देन 1 महीने तक ब्रेड को ऐसे रखे रहने दो, ठीक है। तो 1 महीने का तक या 15 दिन तक जब ब्रेड रखा रहेगा तो ब्रेड के ऊपर भी क्या एक टाइप का फंगस आ जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, और कुछ में वाइट कलर का एक फंगस आता है। और वो फंगस क्या करता है, वो फंगस या फंगाई वो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फंगाई क्या करता है, उस ब्रेड से अपना फूड प्रिपेयर करता है। जो ब्रेड से अपना फूड प्रिपेयर करता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा, एक इसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक आता है मशरूम, जो आपने काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल में यहाँ पे समझा है फंगाई, ईस्ट और मशरूम और बैक्टीरिया, ये क्या है, इन सब में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक फंगाई आपको बता दिया। ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या करता है, आपने सुना होगा खमीर, हिंदी में खमीर बोलते हैं, वैसे तो इसको ईस्ट बोलते हैं। अगर क्या नाम, आपने गन्ने का रस ले आना, गन्ने के रस को आप किसी बर्तन में भर के रख देना, तो वो क्या, गन्ने का रस क्या होता है, उसमें कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे खट्टा होने लगता है। किसकी वजह से,
अगर वो उसमें ईस्ट डाल दो, तो ईस्ट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट क्या करता है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इनटेक करता है और अदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो गन्ने का रस है वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 साल तक रखा रहने दो, उसमें ईस्ट डाल दो, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट उसमें प्रेजेंट जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको इनटेक कर लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है मशरूम। मशरूम आपने काफ़ी सुना होगा, मशरूम जानते हो? मशरूम क्या है, मशरूम भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करता है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी लीव्स, रूटिन लीव्स, ठीक है, जो प्लांट्स की जो रूटिन लीव्स होती हैं, उन रूटिन लीव्स को या फिर किसी के भी डंक को वो काफ़ी ज़्यादा सड़ जाता है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, मशरूम लगा देते हैं। ठीक है, रूटिन लीव्स हो या घर से निकला हुआ जो वेजिटेबल वेस्ट है, ठीक है, घर से निकला हुआ जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, उस वेस्ट पर हम लोग क्या करते हैं, मशरूम उगाते हैं। मशरूम हम लोग की इस मिट्टी में नहीं होता है, ठीक है, मशरूम इस मिट्टी में नहीं होता है, लेकिन मशरूम जनरली होता कहाँ पे है, मशरूम जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उस पर होता है। आपने क्या किया, काफ़ी सारी प्लांट की लीव्स, जो रूटिन लीव्स होती हैं, मतलब सड़ी हुई लीव्स होती हैं, उनको एक उनकी तय बिछा दी, और तय बिछाने के बाद उसके ऊपर और भी सड़ा हुआ कुछ डाल दिया। तो जब काफ़ी सड़ जाता है तो उसके ऊपर हमने क्या किया, मशरूम लगा दिया, तो मशरूम क्या करता है, उस पर सर्वाइव करता है। इसीलिए मशरूम भी क्या है, एक सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपको समझना है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जनरली क्या आता है, विच द ऑर्गेनिज्म, ऐसे समझना, या ना, विच द ऑर्गेनिज्म देयर न्यूट्रिएंट्स और फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फूड क्या करता है, यानी किसी दूसरे एनिमल को, दूसरे सब्सटेंसेस को, दूसरी किसी स्पीसीज को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपना फूड प्रिपेयर करता रहता है, या उसको बोल सकते हैं किसी होस्ट बॉडी से बिना उसको नुकसान पहुंचाए हुए, बिना उसको किल किए हुए, नुकसान का मतलब क्या, थोड़ा बहुत तो ब्लड सक करेगा ही करेगा, उसको बिना किल किए हुए अपना फूड इंटेक करता रहता है, ठीक है, फूड लेता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, पैरासिटिक के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास मिलेंगे, लाइक मॉस्कीटोज, क्या एक पैरासाइट है, ठीक है, मॉस्कीटो प्लाज्मोडियम, ये क्या है, प्लाज्मोडियम एक टाइप का मॉस्कीटो ही है, तो प्लाज्मोडियम भी क्या है, एक टाइप का पैरासाइट है। वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, यानी मॉस्कीटो क्या करता है, हम लोग की बॉडी से आएगा, ब्लड सक करेगा, जितना उसको ब्लड चाहिए ब्लड सक करके वो चला जाएगा, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा इसमें मॉस्कीटो कुछ फंगाई भी होते हैं। फंगाई क्या करते हैं, हम लोग की बॉडी यानी होस्ट बॉडी पे रहते हैं और होस्ट बॉडी से अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू चलाते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ हम लोग की बॉडी के अंदर या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम लोग की बॉडी को किल नहीं करते हैं, ठीक है, बिना किल किए हुए अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं, अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं। जैसे अमरबेल सुना होगा, अमरबेल जैसे क्या होता है, अमरबेल किसी भी प्लांट पे रहती है ना, तो प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर करती रहती है, प्लांट बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक करती रहती है, उनको सक करके और क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एडजस्ट करती है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम, आपको बता ही दिया है। तो इस पैरासाइट का मतलब क्या, हम लोग की बॉडी में जैसे जू है, जुआ होता है बालों में, वो भी क्या है, एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। या आपने सुना होगा लीच, लीच भी क्या है, एक टाइप की पैरासाइट है, क्योंकि वो भी क्या करती है, बॉडी से ब्लड सक करती है, ब्लड सक करने के बाद और अपने एक रेस्ट प्लेस में चली जाती है, एक डार्क एरिया में चली जाती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है, फॉर्मूला उसको क्या करता है, फूड अपना वहाँ से 3-4 दिन के लिए रेस्ट करती है, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तक फिर वो नहीं वापस आती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी लाइफ प्रोसेस में। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझते रहना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका आया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपका कवर किया है यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे वो सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।